नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से मेरे काफ़ी जो मित्रगण हैं वो कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आप वेट कर रहे थे और मैंने नहीं बनाया। तो सबसे पहले मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है वीडियोस बनाना, पर जब भी मुझे लगता है कि इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं और एज एन इंडियन, चाहे मैं इस टाइम कनाडा में हूँ, पर एज एन इंडियन जो मुझे लगता है कि गलत है और उसके बारे में वॉइस को उठाना चाहिए, तो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं कनाडा में हूँ। जो भक्तगण है वो मुझे टैक्सी वाला भी कहते हैं। तो पहली बात तो मुझे टैक्सी चलाने में कोई शर्म नहीं है। फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ, मैं आईटी में हूँ। लेकिन हंसी की बात यह है कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, पर एक टैक्सी वाले की बात शायद उनको सुनने में उनका ईगो जो है उनके सामने आ रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। सो अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इफ़ कि मैं चाय वाला नहीं हूँ और टैक्सी वाला हूँ, तो आप से इससे ज़्यादा इज्जत की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। रही बात ये कहना कि मैं बीजेपी एंटी बीजेपी हूँ, तो ये बिल्कुल सच है। एंटी बीजेपी इसलिए हूँ क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से इस इंडिया में वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो इंडिया को हिंदू तालिबान बनाने पे तुले हुए हैं। सो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हिंदुज़म है और हिंदुत्व है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हिंदुज़म है वो सबको एक साथ लेकर चलने का की बात है। धर्म जो है हिंदुज़म, उसमें सभी की रिस्पेक्ट है। सर्वधर्म जो है उसमें रह सकते हैं और इज्जत के साथ रह सकते हैं। जो हिंदुत्व है ये एक तालिबानी सोच है। तालिबानी सोच से मेरा मतलब है जो आपको नफ़रत करना सिखाएगी, ये मुसलमान है इससे नफ़रत करो, ये माइनॉरिटी है। और जो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुत्व की, क्योंकि वो आपको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से कन्वर्ट करना चाह रही है। आप क्या खाओ, क्या पहनो, किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो। अब जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, जो चार्टर है, उसको भी आप उस हिंदुत्व में बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो, ताकि लोग आपसे क्वेश्चन ना करें। जो भी आपको क्वेश्चन करे आप उसको उठाकर जेल में डाल दें और बदले की राजनीति करें। ये हिंदुत्व की परिभाषा है। जहाँ तक इंडिया में अभी चल रहा है, जो मैं हिसाब देख रहा था और मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो मैं उनका फ़ैन था। वो बीजेपी में थे, तो मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके सामने लाल कृष्ण आडवाणी जी आए, जिनकी अगुवाई में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जो भी उसका रीज़न हो। तो उस समय कहा गया कि जो आडवाणी है वो हिंदुत्व की पहचान है। तो आडवाणी साहब जो थे, वाजपेयी के सामने एक हिंदू रूप था। आडवाणी साहब के आगे नरेंद्र मोदी आए, जिन्होंने गोधरा में जो उन्होंने किया, जिस तरीके के भाषण दिए, स्नोप गेट हुआ, और जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुसलमान में जो खाई है उसको बढ़ाया, उसके बाद लगा कि नहीं, आडवाणी साहब बेटर थे, ये ज़्यादा हिंदुत्व की तरफ है। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोस कर पुरानी गवर्नमेंट्स को कोस के, और उसके बाद उन लोगों ने वही चीज़ें की जो जिसको वो अपोज करते थे, तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन अब वो योगी आदित्यनाथ को आगे लाए हैं, जो कि हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, जो लोगों को कहते हैं कि आप मुसलमान औरतों का रेप कीजिए, उनकी खबरें खोद कर भी कीजिए, उनकी एक की बजाय 100 लड़कियां बुलाइए। और उनकी जो ये कोट्स हैं ये वीडियोस में हैं और आप यूट्यूब कर सकते हैं। और अब मोदी साहब अच्छे लगने लगेंगे योगी साहब के सामने। सो योगी भोगी मोदी, सो आप समझ सकते हो। अगर हम इन सब बातों को देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इतिहास को किस तरह बदल रहे हैं। आज के टाइम में आप वीर सावरकर को महान बता रहे हैं, और जिन्होंने ब्रिटिशर से माफ़ी मांगी थी, पिटीशन दिया था कि भी मैं तुम्हारा खबरी रहूँगा, और उनसे मांगा था कि हमें रिफ्यूज़ दीजिए। उनके खबरी थे। आरएसएस जो है वो ब्रिटिशर्स के खबरी रहे हैं। अब वो इंडिया राज कर रहे हैं, तो अब वो करें, वीर सावरकर महान थे।
नाथूराम गोडसे गांधी को मारा। मैं गांधी का फ़ैन नहीं हूँ, गांधी ने 100 चीज़ें की होंगी और 100 गलत की होंगी, तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। आज के टाइम में लोगों के पास जवाब नहीं है, हर चीज़ में वो हिस्ट्री को बदल कर पेश करना चाह रहे हैं और गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। रिसेंटली मेरा एक मित्र है, बीटेक इंजीनियर, काफ़ी एजुकेटेड है, और मैंने उससे बात की तो और मैंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया था कि भाई योगी पे तो इतने क्रिमिनल केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, राइट्स है, और ये केसेस पेंडिंग है, तो हाउ कुड ही बी ए सीएम। सो अब जो मेरे प्रिय मित्रगण थे वो उसके डिफेंड में आ गए, जो कि मैं उनको एजुकेटेड समझता हूँ और बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भाई ठीक है भाई साहब, मैं ही गलत हूँ और मोदी साहब और बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है आखिरी पिछले 60 साल में, तो आप 3 साल में कोई काम तो गिनाइए कि उन्होंने क्या किया है जिसका फ़ायदा आपको, आपके पड़ोस में या आपके जानने वाले किसी को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ हो। तो वो जवाब उनको नहीं आया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ये कहा कि भाई मोदी हिंदू सम्राट हैं, 1000 साल बाद कोई हिंदू राजा गद्दी पे बैठा है, और उनका जो प्रोपेगेंडा है। तो मैं पहले तो बड़ा शॉक्ड हुआ कि भाई आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपके इंटेलेक्चुअल बुद्धि कहाँ है, क्या आप लाल बहादुर शास्त्री को हिंदू नहीं मानते? मैं मानता हूँ, चलो नेहरू साहब तो गलत थे और कांग्रेस के खिलाफ थे, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू नहीं थे? क्या उन्होंने इंडिया पे राज नहीं किया? और सबसे बड़ी बात, ये राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। आप एज ए पीएम, सीएम, एमएलए, कलेक्टर, एमपी, यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आपको राज करने का वो शासन नहीं मिल गया है। तो भाई साहब कम से कम आधा घंटा उसके बारे में बात करते रहे, सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहे कि हिंदू हिंदू हिंदू, पर उन्हें हिंदुज़म की परिभाषा नहीं आई, और एक काम भी वो नहीं गिना पाए जिसमें वो बता सकें कि मोदी गवर्नमेंट ने ये काम किया है और इसका फ़ायदा मेरे आस पड़ोस में या मेरे जानने वाले को या मुझे इस तरीके से हुआ। तो इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जो क्रूड ऑयल की बातें हम करते हैं, जिस पे मोदी साहब बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे यूपीए गवर्नमेंट में, क्रूड ऑयल 50% से कम रेट पे आ चुका था और इन्होंने पेट्रोल की रेट डाउन नहीं किए, टैक्सेस बढ़ाते गए। अब व्हाट्सएप पे इनका एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है कि ईरान का हमारे पास बहुत कर्जा हमने देना था, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, यूपीए ने ये किया और हम वो टैक्स भर रहे। अगर आप पढ़े लिखे हो और अगर आपके पास खुद का दिमाग है, स्पेशली टू द भक्स, जो कि चांसेस हैं उनके पास नहीं है, शायद वो हिंदुत्व के तेल में तलकर अपने दिमाग को खा चुके हैं। हर गवर्नमेंट, चाहे अमेरिका हो, यूएस हो, कनाडा हो, जापान हो, जो ट्रीटीज़ हैं और जो पैसे का आदान प्रदान है वो ऐसे ही चलता है। ये चीज़ें हम सबको सोचनी चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए, अंधभक्त ना बनते हुए। जस्ट बिकॉज कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और जस्ट बिकॉज आप पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये क्राइटेरिया नहीं है आपकी देशभक्ति नापने का। अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप मुझे देशद्रोही कह सकते हैं और भक्त मुझे गालियाँ देंगे। इसी वीडियो में भक्त बहुत गालियाँ देंगे। वो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी परवरिश, अपने किस तरीके के संस्कार उनके माँ बाप ने दिए हैं और किस तरीके के कल्चर में वो रहने के आदी हैं, वो सिर्फ ये बता पाएंगे। मैं एक हेल्दी डिस्कशन के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और भक्तों से और ये एमपी एमएलएज वगैरह से मैं डरने वाला बंदा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो वाजिब हैं। अगर मैं अपने इलाके के एमएलए प्रतिनिधि से ये नहीं पूछ सकता कि सर जी मेरे घर के बाहर की सड़क कैसे बनेगी, तो क्या हिंदुत्व का मैं अचार डालकर उसकी रोटी खाऊं? अब एक इंसान जो है वो बीफ खाए या चिकन खाए या मटन खाए, उससे मेरे घर का दाल चावल नहीं बनेगा। भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, आप जो मर्जी खाओ, और अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो आपको मिर्चें नहीं लगनी चाहिए। सो इंडिया जो है ना इस समय ग्रो नहीं कर रहा, वो पीछे की तरफ जा रहा है, और जिस तरीके का माहौल है ये आने वाले टाइम में बहुत बुरा होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपनी आँखों से गुलामी के जो ना चश्मे हटाइए, और ख़ास तौर पे अपने खून में से गुलामी को हटाइए।
मैं बहुतों को कहता हूँ कि जो इंडिया है, इंडियंस के खून में गुलामी है। हज़ारों साल से गुलाम रहे हैं, अब नेताओं के गुलाम है, अभी कोई मोदी का गुलाम है, कोई योगी का गुलाम है। और देसी भाषा में कहें, इनकी चाटने से आपको नहीं मिलेगा। आप अपने क्वेश्चन कीजिए, आप उनकी रैलियों में जाकर भाषण सुनिए और भारत माता की जय बोलिए या जय श्री राम बोलिए या अल्लाह अकबर बोलिए, पर आपके घर की रोटी उससे नहीं चलेगी। आप अपने एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन कीजिए कि कितने स्कूल बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, कनाल, ये सब चीज़ों के क्वेश्चन कीजिए, ना कि किसने क्या खाया, क्या पहना, किसके साथ घूम रहा है, किस पार्टी से बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ें सोचनी और पूछनी छोड़िए। एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड होने के साथ साथ अपना दिमाग जो है वो ओपन रखिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है और किसी बात पे आप रीबट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में डालिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।